आज है 28 जनवरी 2023, दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्कूल की गतिविधियों की होगी सीधी निगरानी। सीएम योगी ने शुरू किया नया कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में श्रृंखला में एक शुक्रवार को नए आयाम का शुभारंभ करते हुए विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया। विद्या समीक्षा केंद्र मध्याह्न भोजन प्राधिकरण कार्यालय में स्थापित किया गया है। ये 60 सीटर कॉल सेंटर है जिसमें 18 स्क्रीन लगाई गई हैं, जिनके माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए डैशबोर्ड प्रदर्शित किया जा रहा है। सीएम ने यह शुभारंभ लखनऊ के सैनिक स्कूल में आयोजित पीएम के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान किया। नया बिजली कनेक्शन चाहने वालों को राहत, फिलहाल नहीं बढ़ेंगी दरें। नए बिजली कनेक्शन की दरें फिलहाल नहीं बढ़ेंगी। पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से कास्ट डाटा बुक के तहत नए कनेक्शन की दरों में 15 से 20% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को फिलहाल मंजूरी नहीं मिल पाई है। प्रस्ताव में कई खामियां होने के चलते पावर कॉर्पोरेशन अब इसे लेकर विद्युत नियामक आयोग में नया प्रस्ताव दाखिल करेगा। उपभोक्ता परिषद ने कनेक्शन की बड़ी दरों पर मंथन के लिए आयोजित बैठक में कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव का विरोध किया। यूपी उर्दू अकादमी ने की वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ने हाल ही में वर्ष 2019 से 21 के पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें जम्मू कश्मीर के 8 लेखक शामिल हैं। जम्मू कश्मीर से सम्मान के लिए चुने गए लोगों में डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी, डॉक्टर मोहिनुद्दीन जोर कश्मीरी, डॉक्टर गुलशन अब्दुल्ला, दीपक कंवल, डॉक्टर फयाज दिन तैयब, अशरफ आदिल, खालिद बशीर तलगामी और गुलाम नबी कुमार शामिल हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी हर साल उर्दू साहित्य, कविता, पत्रकारिता, आलोचना और कथा साहित्य में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले लोगों को पुरस्कार देती है। स्पीड पकड़ा रैपिड रेल का काम। फरवरी में बन जाएंगे 2 एफओबी और 6 आपात निकास। गुजरते समय के साथ रैपिड रेल अपना टारगेट पकड़ने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। रैपिड रेल के प्राथमिक खंड में साहिबाबाद से दोहाई तक की दूरी में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए 2 एफओबी और 6 आपात निकास बनाए जा रहे हैं। इन दोनों का निर्माण कार्य अगले महीने पूरा हो जाएगा। साहिबाबाद स्टेशन पर वसुंधरा से आने वाले यात्रियों को ये फुट ओवर ब्रिज सहूलियत देगा। इसका 60% काम पूरा कर लिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर मेरठ रोड तिराहा स्टेशन से शहीद स्थल मेट्रो को जोड़ने के लिए एफओबी का काम 90% पूरा हो गया है। सीएम योगी ने मेधावी छात्रों को दिए टैबलेट और स्मार्टफोन। बोले परीक्षाओं का तनाव न लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सरोजनी नगर के सैनिक स्कूल में एग्जाम पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने निपुण भारत मिशन में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने 10वीं और 12वीं के उन 1698 बच्चों को टैबलेट और स्मार्टफोन भी दिए। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने साल 2021-22 में राष्ट्रीय लेवल पर अच्छे नंबर हासिल किए हैं। सीएम योगी ने बच्चों को सम्मान देने के साथ ही एग्जाम वॉरियर्स किताब भी दी। ये किताब पीएम नरेंद्र मोदी ने 10वीं और 12वीं के बच्चों के स्ट्रेस को कम करने के लिए लिखी है। वाराणसी में बनेगा संत रविदास का म्यूजियम। डिजिटली संजोया जाएगा संत का जन्म, जीवन और ज्ञान। वाराणसी में संत रविदास की जन्मस्थली पर संग्रहालय निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल पर संग्रहालय के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई। 4000 वर्ग मीटर में बनने वाले संग्रहालय में संत रविदास की संपूर्ण जीवन यात्रा को जीवंत किया जाएगा। 24 करोड़ से सीर गोवर्धनपुर में भव्य और आधुनिक सुविधाओं से युक्त संग्रहालय का निर्माण कराया जाएगा। यूपी एसएसएससी पीईटी परीक्षा के लिए शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की ओर से अब तक 2021 और 22 में 2 बार प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा का आयोजन कराया जा चुका है, जिसमें 50 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हो चुके हैं। अब पीटी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों में 2023 में आयोजित होने वाली यूपी एसएसएससी पीटी परीक्षा को लेकर चर्चा तेज हो गई। उम्मीदवार जल्द ही इस परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन सूत्रानुसार इस परीक्षा के लिए यूपी एसएसएससी जून में नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। यूपी बोर्ड परीक्षा की स्ट्रेटेजी जारी। इन टिप्स की मदद से करेंगे तैयारी तो नहीं मिलेगी असफलता। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स जारी कर दिए हैं। जो भी छात्र कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर विजिट करना होगा। वेबसाइट पर विजिट करने के बाद छात्र दोनों कक्षाओं के लिए परीक्षा की तैयारी की स्ट्रेटेजी चेक कर सकते हैं।
यूपी में निवेश के लिए चंडीगढ़ में मंत्री ने किया रोड शो, 34 उद्योगपति हुए शामिल। उत्तर प्रदेश सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। इसी के तहत हरियाणा, पंजाब के उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में निवेश का न्योता देने के लिए यूपी सरकार के मंत्री चंडीगढ़ पहुंचे। दरअसल इन दोनों राज्यों के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के तहत औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी की अगुवाई में चंडीगढ़ रोड शो किया गया। जानकारी के मुताबिक इसमें 34 उद्योगपति शामिल हुए। एटा के बड़े कारोबारी यूपी इन्वेस्टर समिट में लगा रहे चिकोरी उत्पादन की बड़ी फैक्ट्रीज। एटा में उत्पादन की जा रही चिकोरी की सुगंध अब पूरी दुनिया में फैलने जा रही है। यूपी इन्वेस्टर समिट में एटा के कई उद्योगपति चिकोरी उत्पादन के लिए फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो कई चिकोरी के उत्पादक अपनी चिकोरी की फैक्ट्री में चिकोरी उत्पादन की क्षमता में वृद्धि कर रहे हैं। चिकोरी एक शकरकंद की तरह का उत्पाद है जो कॉफी में 40% की मात्रा में मिलाया जाता है। एटा की चिकोरी यूरोप के कई देशों में एक्सपोर्ट की जा रही है। यूपी में पेट्रोल डीजल के रेट जारी, जानिए लखनऊ शहरों में तेल के दाम। देश भर में कल पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी हो गए। राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार भारत में ईंधन की कीमत तय करती है। यूपी की राजधानी लखनऊ समेत अन्य प्रमुख शहरों वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, आगरा, गोरखपुर, कानपुर में तेल के दामों में आज कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश परिवहन रोडवेज में 3625 कंडक्टर पदों पर भर्ती, 10वीं 12वीं पास को नौकरी। रोजगार की तलाश कर रहे तमाम युवाओं के लिए रोजगार का एक और अवसर आया है। इस अवसर का लाभ उठाकर आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यूपीएसआरटीसी ने तमाम अभ्यर्थियों के लिए यूपीएसआरटीसी रिक्रूटमेंट 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यूपी पुलिस एसआई और एएसआई क्लर्क भर्ती का अंतिम चयन परिणाम घोषित। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस में महिला और पुरुषों और महिलाओं के लिए उपनिरीक्षक के 295 पदों, सहायक उपनिरीक्षक के 624 पदों, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक के 358 पदों और सहायक उपनिरीक्षक के 20 पदों और उपनिरीक्षक के 32 पदों पर भर्ती का चयन परिणाम 29 दिसंबर 2022 को जारी कर दिया है। इस रिजल्ट में पाया गया कि कुछ अभ्यर्थियों के रिजल्ट में अंकों और शब्दों में लिखे में अंतर है। ऐसे में कंप्यूटर के द्वारा अंकित इस रिजल्ट में त्रुटि मानी गई और 58 अभ्यर्थियों को नए सिरे से चयनित किया गया है। यूपी में सोने के दामों में आई गिरावट, चांदी में भी देखी गई नरमी। यूपी में सोने चांदी के दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसके चलते कल सोने चांदी के दामों में थोड़ी नरमी देखी गई। राज्य की राजधानी लखनऊ में भी पिछले कुछ दिनों के मुकाबले सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। यहां कल 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 57,420 रुपए, जो कि पिछले दिन को 58,080 रुपए था, यानी सोना 660 रुपए सस्ता हुआ है। 16 फरवरी से शुरू होगी यूपी बोर्ड परीक्षा 2023। जानिए कब जारी होंगे एडमिट कार्ड। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर 10वीं और 12वीं परीक्षा की डेट शीट अपलोड कर दी है। उसके मुताबिक यूपी बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी 2023 से शुरू होगी। यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा 3 मार्च 2023 और 12वीं की 4 मार्च 2023 को खत्म होगी। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा शुरू होने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे। ऐसे में माना जा रहा है कि बोर्ड जल्द ही upmsp.edu.in पर 10वीं और 12वीं स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड अपलोड कर देगा। 3 राज्यों में यूपीए को होगा बड़ा फायदा। यूपी में एनडीए को कितनी सीट? अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जनता के मूड को दिखाते हुए एक सर्वे सामने आया। सर्वे में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया टुडे सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन के अनुसार 67% लोगों ने एनडीए सरकार के कामकाज को बहुत अच्छा बताया। वहीं 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर यूपीए को बड़ा फायदा हो सकता है। यूपी में बीजेपी को झटका, सर्वे में बड़ा खुलासा। अभी हुए लोकसभा चुनाव तो टारगेट से दूर दिखी पार्टी। लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी समेत हर विपक्षी दल ने तेज कर दी है। अब बीजेपी यूपी में मिशन मोड में अपने लोकसभा चुनाव के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जल्द मोर्चा संभालने वाले हैं। लेकिन अगर सर्वे में आई रिपोर्ट को देखें तो राज्य में पार्टी को झटका लगते दिख रहा है। सी वोटर मूड ऑफ नेशन सर्वे ने लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में सर्वे किया है। यूपी के बाहुबली पूर्व सांसद अकबर अहमद जम्पी समेत 7 पर केस दर्ज।
यूपी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी सहित 7 लोगों पर वक्फ की संपत्ति खुर्द-बुर्द और जाली दस्तावेजों से खरीद फरोख्त करने के आरोप लगे हैं। मामले में पुलिस ने डंपी समेत 7 लोगों पर धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस किया। गौलापुल काज गोदाम निवासी हसमत अली वक्फ बोर्ड के सचिव हैं। भवाली थाने में दी तहरीर में हसमत अली ने बताया कि विसारतगंज रामगढ़ में वक्फ की 28 एकड़ जमीन है। जमीन वक्फ के नाम पर रजिस्टर्ड है। आरोप लगाया कि पूर्व सांसद व बाहुबली नेता अकबर अहमद डंपी निवासी सिडार लॉज रामगढ़ ने फर्जी दस्तावेजों को लगाकर भूमि को अपने नाम कर लिया। बजट से पहले हो गया खुलासा, सैलरीड क्लास को इन चीजों पर राहत देगी वित्त मंत्री। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करने जा रही हैं। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट होगा। 2024 में मोदी सरकार की तरफ से अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। इसी साल लोकसभा के चुनाव होने भी प्रस्तावित हैं। ऐसे में सरकार से उम्मीद की जा रही है कि इस बार का बजट लोक लुभावन होगा। वित्त मंत्रालय की तरफ से मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर दिए गए प्रस्तावों पर विचार चल रहा है। मिडिल क्लास के बड़े हिस्से को लाभ मिले, इसकी घोषणा बजट में की जा सकती है। सीएम योगी बोले, प्रतिभावान खिलाड़ियों को नौकरी देने पर गंभीरता से काम कर रही यूपी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार प्रतिभावान खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के लिए समर्पण भाव से काम कर रही है। सरकार के द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेते हुए उत्तर प्रदेश ने खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। आयुष्मान कार्ड धारकों को मिल रहे 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज। एक बार जब आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो आपको एक आयुष्मान कार्ड जारी किया जाएगा, जिसका उपयोग आप योजना के तहत किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में कैशलेस इलाज के लिए कर सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में भी जाना जाता है, भारत में सरकार के द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है, जो पात्र व्यक्तियों के लिए अस्पताल में भर्ती होने के खर्च के लिए वित्तीय कवरेज प्रदान करता है। पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खबर, जनवरी से घट जाएगी आपकी पेंशन राशि। पेंशन पाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। ईपीएफओ की तरफ से ऐसी जानकारी दी गई जिसके बाद आपको बड़ा झटका लग सकता है। सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों की पेंशन पर नया परिपत्र की वजह से लोगों को काफी टेंशन हो रही है। बता दें कि सरकार कई कर्मचारियों की पेंशन को खत्म कर सकती है। बता दें कि कर्मचारी पिछले 5 सालों से इस लाभ का फायदा ले रहे हैं। ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों में भेजे गए सर्कुलर के मुताबिक जो भी कर्मचारी 1 सितंबर 2014 से पहले स्वीकृत हुए हैं और जिन लोगों को उच्च वेतन पर पेंशन मिल रही है, उन लोगों की फिर से जांच की जाएगी। जेईई मेन में आज से 30 जनवरी तक के लिए प्रवेश पत्र जारी। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन की परीक्षा 24 जनवरी व 25 जनवरी के बाद अब आज 28 जनवरी से पुनः शुरू होने जा रही है। परीक्षा को लेकर 27 जनवरी को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा नोटिस जारी किया गया, जिसमें आगामी दिनों में होने वाली परीक्षाओं के एडमिट कार्ड के संबंध में जानकारी दी गई। ऐसे विद्यार्थी जिनकी परीक्षा आज 28, 29 व 30 जनवरी को है, वे जेईई मेन की वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर अपना एप्लीकेशन नंबर एवं जन्म दिनांक के माध्यम से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी समेत उत्तर भारत के इन राज्यों में 2 दिनों तक होगी बारिश, मौसम विभाग की चेतावनी। यूपी समेत उत्तर भारत के कुछ राज्यों में एक बार फिर से बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी कर दी। इसके अलावा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का डबल अटैक पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई शहरों में अब भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, यूपी, बिहार जैसे राज्यों में भीषण ठंड से राहत है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 29 और 30 जनवरी को हल्की से तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा बर्फबारी के भी आसार हैं। 2024 चुनाव के पहले 7.5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग भत्ते के साथ रोजगार मुहैया कराएगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार 2024 के आम चुनाव के पहले 7.5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग और भत्ता देने की तैयारी कर रही है। इसके तहत योगी सरकार हर 75 जिले से युवाओं का चयन करेगी और उन्हें स्किल ट्रेनिंग के साथ भत्ता मुहैया कराएगी। साथ ही सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में रोजगार पाने में भी मदद करेगी। यूपी सरकार की सीएम अप्रेंटिस योजना के तहत ये सहायता दी जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।